सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले ये सूर्योपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। ये शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च हृदयात् सर्वमिदं जायते। इस श्लोक का अर्थ है उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। आकाशात् पतित तोरे यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, मानसम वाचिकम वापिकाय यच दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेष व्यपोहति। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है।
इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मात्र अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। ये 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। ये दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान या कहे सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्य कुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई। यहाँ एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है और उनकी पत्नी शत्रुपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए हैं? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग रही हैं। इसकी बानगी रामचरितमानस में भी मिलती हैं, जब शिव जी की पत्नी सती त्रेतायुग में जाकर श्रीराम की परीक्षा लेती हैं, जबकि रामजन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती है। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिव जी से विवाह करती है और खुद कई मौकों पर रामकथा का हिस्सा भी बनती है। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। जब हुआ सूर्यदेव और शिव जी का युद्ध। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिव जी का जिक्र चला आया है तो यहाँ एक कहानी का जिक्र और जरूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहानी दर्ज है। हुआ कुछ यूं कि एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव को रोकना असंभव था और अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहां गिरा वहां आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज लोलाक सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी में काशी के पास है।
सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बालगणेश का मस्तक काटना पड़ा था। ऋग्वेद के दशम मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूत्र लिखा गया है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधिम। क्या है हिरण्यगर्भ सूत्र? ये सूत्र श्लोक ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। ये श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडे नुमा पिंड के भीतर था। ये श्लोक बिग बैंग जैसी थ्योरी का भी संकेत देता है। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के ही साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है और इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। सूर्य देव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। रामायण में जहां श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते हैं। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी तो कृष्ण पुत्र सांब से जुड़ी है। श्री कृष्ण और जाम्बवंती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की। सांब नहीं माना तो गुस्साए कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद सांब ने माफी मांगी, तब कृष्ण ने उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सूर्य ही जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है। रोग और व्याधि की औषधि भी वही है, इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करो। सांब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके मंदिर भी बनवाए। बिहार के उलार या उलाक में भी सांब का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है। गुजरात के मोढेरा में भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जो प्राचीनता की गवाही देता है। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर काफी चर्चित रहा है, जो कि अब एक ध्वस्त संरचना है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रंगपुर सूर्य मंदिर, सूर्यपहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, ओंगारी सूर्य मंदिर, बेलाक सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर हंडिया, सूर्य मंदिर गया, सूर्य मंदिर महोबा, रहली का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर झालावाड़, सूर्य मंदिर रांची। योग शास्त्र में भी सूर्यदेव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। सूर्य के 13 पर्याय नामों से बने ये 13 मंत्र अपनी 13 क्रियाएं के साथ पेट, पीठ, पैर, घुटने, जांघ, एड़ी, भुजाएं, गर्दन, सिर और सीना के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। कुल मिलाकर यह है कि सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वो सिर्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है, बल्कि सकारात्मकता का पर्याय है, त्याग की भावना का उदाहरण है, खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है। इसीलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है और भारतीय जनमानस को प्रेरित करता है कि हम थोड़ा ही सही, लेकिन सूर्य जैसा बने।